हर गांव में एक ऐसा घर होता है जिसके पास से लोग रात में गुजरना तो दूर, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव कुसुमपुर में एक पुराना टूटा फूटा घर था। गांव वाले उसे काला घर कहते थे क्योंकि उस घर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस घर में कोई इंसान नहीं रहता, वहां कुछ और रहता है। सालों पहले उस घर में जमींदार हरिनाथ और उसकी पत्नी शारदा रहते थे। उनकी एक छोटी बेटी थी, मीरा। मीरा बहुत प्यारी थी, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा पर मीरा कभी नहीं मिली। उसके बाद उस घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में किसी बच्ची के रोने की आवाज, खिड़कियों का अपने आप खुलना, और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस घर की छत पर एक छोटी लड़की को खड़े देखा है। कुछ ही महीनों बाद हरिनाथ और उसकी पत्नी भी रहस्यमयी तरीके से मर गए। तब से वो घर शापित माना जाने लगा। सालों बाद एक दिन शहर से अर्जुन नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया। गांव वालों ने उन्हें उस घर के बारे में बताया। सबने चेतावनी दी, रात में उस घर के पास मत जाना। लेकिन अर्जुन को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात हम वहीं चलेंगे। रात 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर उस घर के अंदर घुसे। अंदर धूल, जाले और टूटी हुई चीजें थीं। अचानक ऊपर से जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। दोस्तों में से एक बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी ऊपर से बच्ची के रोने की आवाज आई। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के कोने में एक छोटी लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अर्जुन धीरे से बोला, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें बिल्कुल काली। वो धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे ढूंढने आए हो? अर्जुन पीछे हट गया। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। नीचे खड़े दोस्तों को अर्जुन की भयानक चीख सुनाई दी। जब वो ऊपर दौड़कर पहुंचे, कमरा खाली था। अर्जुन गायब था। अगली सुबह गांव वालों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। बस दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। उस दिन के बाद से रात में उस घर की छत पर एक नहीं 2 परछाइयां दिखने लगी। एक छोटी लड़की की और एक लड़के की।